Good morning, students. Today I will teach you the geography, chapter number 6, the North America, and page number 71. Divergent movement. These occurs when two plates move away from each other, and as a result, the ocean floor begins to spread. ये मूवमेंट तभी होता है जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आ जाता है और जो ओशन फ्लोर है वो स्प्रेड कर जाता है. Often magma may erupt from the interior and create new landforms. कभी कभी मैग्मा, ये देखो मैग्मा राइज कर रहा है, कभी कभी मैग्मा भी इरप्ट करता है नीचे से और एक नया लैंडफॉर्म का तैयारी होता है. फॉर एग्जाम्पल द अटलांटिक ओशन widened in a similar divergent movement and the mid-Atlantic ridge, a continuous mountain chain, formed along the junction of the plates in the ocean. एग्जाम्पल में देखो अटलांटिक ओशन में एक ऐसा ही एक डाइवर्जेंट मूवमेंट हुआ था और मिड अटलांटिक रीज और कंटिन्यूअस माउंटेन चेन जो है इसीलिए ही फॉर्म हुआ है. द नॉर्थ अमेरिका. America was believed to have been discovered by the famous Italian explorer and navigator Christopher Columbus in 1492. 1492 में ये क्रिस्टोफर कोलंबस ये डिस्कवर किया था नॉर्थ अमेरिका. ही वॉज ऑन द लुकआउट फॉर ए सी रूट टू इंडिया एंड सीइंग द नेटिव्स ऑफ न्यू प्लेस ही हैड डिस्कवर्ड. वो सी रूट से निकला था कुछ डिस्कवर करने के लिए. ही मिस्टूक इट टू बी इंडियन एंड नेम्ड इट इन इंडीज. और ये वो मिस्टूक कर गया इंडिया को और इसका नाम दिया इंडीज. दैट इज हाउ द कैरेबियन आइसलैंड presumably came to be known as वेस्ट इंडीज. और ये जो कैरेबियन आइसलैंड है ये वेस्ट इंडीज नाम से अब जाना जाता है. द continent got its present name after another famous explorer named Amerigo Vespucci, who landed after a few years of Columbus' first visit. ये जो है ये कोलंबस जो फर्स्ट विजिट किया था उसके बाद ये यहाँ पे लैंड किया था. लोकेशन. नॉर्थ अमेरिका लाइज कम्प्लीटली इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये वेस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर लाई किया हुआ है. इट कवर्स एन अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ 9355,000 square miles. The continent is separated from Europe by the Atlantic Ocean. ये अटलांटिक ओशन द्वारा यूरोप से सेपरेट हुआ है. The first Pacific Ocean lies between Asia and North America. जो पैसिफिक ओशन है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है. The continent lies entirely to the north of the equator. ये जो continent नॉर्थ अमेरिका है ये नॉर्थ इक्वेटर में प्रेजेंट है. इट लाइज फॉर द मोस्ट बिटवीन द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक कैंसर ऑफ द साउथ. ये आर्टिक सर्कल में है उत्तर में और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है ये जो कॉन्टिनेंट है. नाउ द बाउंड्रीज. North America is separated from Asia by the narrow being strait in the northwest and is linked with South America by the narrow isthmus of Panama. जो नॉर्थ अमेरिका है ये एशिया से सेपरेट हुआ है स्ट्रेट से और ये लिंक हुआ है साउथ अमेरिका से इस्थुमस के द्वारा और इस्थुमस ऑफ पनामा के द्वारा. द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ. ये जो कॉन्टिनेंट है ये आर्कटिक ओशन द्वारा उत्तर में बाउंड्री किया हुआ है. द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड द कैरेबियन सी इन द साउथ. इसका कैरेबियन सी है साउथ में और गल्फ ऑफ मेक्सिको है. द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन वॉज इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोर्स रेस्पेक्टिवली. जो पैसिफिक ओशन जो है एक इसका जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सोर्स है ये इसमें स्प्रेड किया हुआ है. पॉलिटिकल डिवीजन. ए लिस्ट ऑफ सम नॉर्थ अमेरिकन कैरेबियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स इज गिवन इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज में. कैरेबियन कंट्रीज और उसका जो कैपिटल है वो दिया उसका लिस्ट दिया हुआ है. फिजिकल फीचर. स्टडी द मैप showing physical feature in North America. The continent can divide into 3 major physical division. एक देखो the western coordinates or mountain range, the central plains and the Great Plains, or last of all the eastern highlands. So today up to this. Next day we will discuss the first feature, the western coordinates. So thank you.